दोस्तों, स्त्री होना इतना सरल कहाँ है। उस पर भी वह स्त्री जो अपने पलकों में आसमान को छू लेने के स्वप्न बसाए हो और उसके लिए जीवन दुराह हो जाता है। समाज हो या परिवार, सभी ने सदा से ही नारी के लिए दायरे तय किए हुए हैं। एक महिला से उपेक्षा यही होती है कि वो पहले एक अच्छी बेटी बहन बनकर माता पिता के अनुसार चले, बाद में एक अच्छी पत्नी, बहू और माँ की जिम्मेदारियों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दे। समय समय पर बदलते हुए किरदारों के बीच अक्सर हम महिलाएं अपना अहम किरदार निभाना भूल ही जाती हैं। अपने सपनों को जीना, उसमें रंग भरना स्वयं के लिए ही वर्जित कर देती हैं, लेकिन रह रहकर मन में उनके टीस याद दिलाती रहती है कि ये इन आँखों ने भी कभी कोई सपना देखा था। वो सपना जिसे वास्तविकता में बदलने का हुनर होने के बाद भी उस काबिलियत को ना जाने क्यों सात तालों में कैद कर हम दफना देते हैं। कैसा हो अगर एक महिला को अपने जीवन साथी का प्रेम और सहयोग मिले, जिससे वो दफन हो चुके अपने हुनर को तालों से आजाद कराकर दुनिया के सामने ला सके। आइए ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी से रूबरू कराती हूँ। जिले की नई कलेक्टर सावरी का सम्मान समारोह चल रहा था। सावरी जैसा नाम वैसा ही रंगरूप। महोदया को मंच पर अपनी सफलता पर 2 शब्द कहने को आमंत्रित किया गया। आसमानी रंग की सूती साड़ी और छोटी सी लाल बिंदिया लगाए सावरी अपने पद को सुशोभित कर रही थी। धीरे कदमों से मंच पर पहुंचकर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पति वीर प्रताप को देना चाहती हूँ। यूँ तो जन्म मुझे माता पिता ने दिया, लेकिन हमेशा कमतर ही समझा, कभी अपने बेटों से तो कभी गोरी रंगत वाली मेरी बहन से। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, मुझ में कुछ कर गुजरने का जज्बा और हुनर होने के बाद भी सारी संभावनाओं को किनारे करते हुए मेरे माता पिता ने मुझे ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना उचित समझा। जब वीर ने विवाह प्रस्ताव भिजवाया, मैं स्नातक कर रही थी। मेरे माता पिता को डर था कि ऐसे रूप रंग में भला कौन मुझे पसंद करेगा। जब लड़के की तरफ से रिश्ता आया तो वो ठुकरा नहीं सके। उन्होंने उड़ान भरने से पहले ही मेरे पंख कतर कर मेरा विवाह सुनिश्चित कर दिया। मेरे नेत्रों ने सपनों को तिलांजलि दे दी और गृहस्थी को ही अपना भाग्य समझ लिया। जिस माता पिता ने जन्म दिया, जब उसने ही मेरा मर्म नहीं समझा तो किसी और से क्या उम्मीद करना, अब तो व्यर्थ ही था। अभी भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति को, वीर को, मेरे सांवले रंग के अतिरिक्त मेरी योग्यता भी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि मुझ में अपार संभावनाएं हैं। एक शादीशुदा महिला होने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया, तो इसका पूरा श्रेय मेरे पति को ही है। ससुराल में तमाम विरोध, तानों और उलाहनाओं को सहने के बाद भी वो दृढ़ता से मेरे लिए खड़े रहे। इन्होंने गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने को प्रेरित करते रहे। वीर ने ही मुझे समझाया कि दूसरों के जीवन में रंग भरने का अर्थ यह नहीं है कि बेरंग जीवन जियो। तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने सपनों को जियो। वीर का यही मानना था, हर व्यक्ति को अपने हिस्से के रंगों को साथ लेकर चलना चाहिए। वीर का साथ मिला तो सपनों के आसमान की दूरी कम लगने लगी, या यूं कहिए वीर ही उस आसमान तक पहुंचाने में मेरी सीढ़ी है। अब आज सबको ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बेटियों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर देखिए। सबसे पहले उन्हें त्याग की मूर्त नहीं, एक इंसान के रूप में देखिए, जिसके अपने कुछ सपने हो सकते हैं, नापसंद हो सकती है। उनके सपने पूरे करने में उनका सहयोग कीजिए। महिलाओं को स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। क्या पता कितनी ही सांवरी अपने सपनों को आसमान तक पहुंचा दें।
कल तक जो लोग मुझे उलाहनाएं देते थे आज मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। समाज की परवाह मत कीजिए, उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। कलेक्टर साहिबा के भाषण से पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। वीर सबसे आगे सांवरी की बेटी को गोद में उठाए आंखों में आंसू लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आंसू तो सांवरी के माता पिता की आंखों से में भी थे, लेकिन वो खुशी से ज़्यादा पश्चाताप के आंसू थे। एक महिला होने के नाते पति बहू होने का धर्म अवश्य निभाइए, किंतु अपने सपनों को जीना मत छोड़िए। जीवन एक बार ही मिलता है, इसे भरपूर जीना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।